अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सेहत की बात होम्योपैथिक डॉक्टर्स के साथ, पावर्ड बाय लर्निंग लेबॉर्ट्रीज। नाज़रीन, लर्निंग जो है पिछले कई बरस से अपनी कारकर्दगी जो है माशाल्लाह से बहुत बेहतर करता चला जा रहा है और इसके साथ साथ हमें सपोर्ट किया है हैरिट कॉस्मेटिक्स ने। हैरिट की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो है ऑल ओवर पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इनकी डिफरेंट जो क्रीम्स, इनके जो सोप हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नाज़रीन, आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ख़ास होने जा रहा है क्योंकि हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं इनका ताल्लुक जो है होम्योपैथिक शोबे से तो है और होम्योपैथिक शोबे के अंदर ये बहुत वसी जो है वो काम कर रहे हैं। पूरे कराची से इनके पास मरीज़ आते हैं माशाल्लाह से, और इन्होंने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला। सबसे पहले इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बढ़ेंगे इनकी जानिब और बात करेंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। आपकी माशाल्लाह, तबीयत ठीक है? अल्लाह का बहुत एहसान डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने बहुत कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला है, हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे देखने वालों के लिए। नहीं डॉक्टर साहब, आप बहुत खिदमत कर रहे हैं लोगों की। ये बहुत इस आपके इस चैनल से, आपके इस पॉडकास्ट से बहुत ज़्यादा लोगों की खिदमत हो रही है, बहुत ज़्यादा खैर का काम हो रहा है। तो इस खैर के काम में तो हर बंदा ही आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आपके अल्फाज बहुत कीमती है हमारे लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इनिशिएटिव जो हमने लिया, हमारा जो मकसद था वो ये था डॉक्टर साहब कि हम चाह रहे थे कि ना अवेयरनेस पहुंच सके होम्योपैथी को खास तौर पे टारगेट करते हुए हम चले। हमने कहा कि पॉडकास्ट का नाम ये रखते हैं, सेहत की बात होम्योपैथिक डॉक्टर्स के साथ। तो मकसद ये था कि लोग जो है होम्योपैथी को सुने, होम्योपैथी को जानें और इस तरफ मरीज जो है वो राग़िब हों। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि होम्योपैथी के सफ़र का आगाज़ कब हुआ, कैसे आपने शुरुआत की? होम्योपैथिक का सफ़र का आगाज़ जो है ये हमारे वालिद साहब की तरफ से, मेरे पास तो हेरिडिटी हुई एक तरीके से। सही है। वालिद साहब को देखा, बचपन से ही देखा। हम्म। और उनका क्लिनिक चल रहा था, उनकी अच्छी खासी खिदमत थी पेशेंट्स के ऊपर। उनके बहुत सारे अखबारों में भी उनके बहुत सारा, उस ज़माने में तो मीडिया अखबार ही था। हाँ हाँ हाँ। मीडिया अखबार में और रेडियो में उनके इंटरव्यू आते थे। तो वो उनको पढ़ के, उनको सुन के जो है मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाहा कि यार मैं भी ऐसा डॉक्टर बनूँ, ज़रा अब्बू से ज़रा आगे निकलें। हाँ हाँ हाँ, बंदा सही है, ऐसे ही कहता है। बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल। वालिद साहब से आगे निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वालिद साहब हमारे माशाल्लाह से, उनकी मेमोरी इतनी अच्छी थी हाँ कि उनकी, अगर आपको पता हो तो ये जो कैंट का जो रेपर्टरी है, जी। ये उनको पूरी हिफ्ज़ थी, अच्छा। पेज अच्छा नंबर जी। वाइज़। कभी अगर कोई मुझे कोई मसला होता था, मैं बोलता था कि ये क्या है, ये इसको क्या करूँ, क्या ना करूँ? तो वो मुझे बोलते थे, ये रेपर्टरी निकालो, पेज नंबर ये निकालो, इसमें फलाँ जगह देखो ये लिखा हुआ है। क्या कमाल बात है यार, तो वो जबरदस्त। उस मेमोरी तक तो मैं नहीं पहुँच पाया, वो मुझसे बहुत ज़्यादा आगे थे इस मामले में। माशाल्लाह माशाल्लाह, सही है, सही है। लेकिन फिर भी हाँ। कोशिश अभी भी जारी है मेरी। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, मस्त डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, होम्योपैथी के अवेयरनेस पे क्या कहना चाहेंगे? जैसे होम्योपैथी माशाल्लाह से दुनिया का दूसरा बेहतरीन इलाज बनता चला जा रहा है और वो वक़्त इंशाल्लाह दूर नहीं, मैं मुसलसल कहता हूँ कि ये पहला होगा इंशाल्लाह ताला। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे अवेयरनेस के बारे में? होम्योपैथिक को अगर मैं एक आम अल्फाज में आपको समझाऊँ, हुँ। हमने होम्योपैथिक की, हमें जो है अच्छा खासा लंबा कोर्स होता है और ठीक है। इसमें हर साल हमें एक साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है। साइकोलॉजी, होम्योपैथिक की हुँ। साइकोलॉजी, ये। तो इतनी सारी साइकोलॉजी पढ़ने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर 2 लाइन में इसको मैं बताऊँ, तो होम्योपैथिक में एक तरीके से हमें जो मेडिसिन्स होती हैं, अगर पता हो आप लोगों को, मैं आम आदमियों को समझाऊँ, डॉक्टर्स को तो सब बात ही पता है कि होम्योपैथिक की मेडिसिन जो है वो इंसानों के ऊपर प्रूविंग होती है। हुँ। उसको बाकायदा देखा जाता है कि जी ये किस टाइप की अलामात आ रही हैं, इसको अगर ये दवाई दी जाए तो क्या-क्या इसकी सिम्पटम्स आ रही हैं। उस सिम्पटम्स को देखते हुए उसकी सिम्पटम्स बाकायदा रिटन की जाती हैं, उसको एक बुक बनाई जाती है, उसका पूरा एक मेडिका बनाया जाता है कि इसकी मेंटल सिम्पटम क्या आ रही हैं, इसकी जिस्मानी सिम्पटम क्या आ रही हैं, इसके अलावा इसके और क्या-क्या आ रही हैं, जो उसके साथ आ रहे हैं वो एक तरीके से ये। अगर देखा जाए एक दूसरे अंदाज में कि हमने एक दवाई खिला के, एक रेमेडी खिला के उसको एक मेडिसिन का एक इमेज बना दिया पेशेंट के अंदर, यानी कि आर्टिफिशियल बीमारी खड़ी कर दी हमने। अब आर्टिफिशियल बीमारी आ तो गई है, अब आर्टिफिशियल बीमारी खुद ब खुद खत्म हो जाती है जब आपने दवाई खत्म कर दी, दवाई का असर खत्म हुआ, खुद ब खुद खत्म हो गई। सही है। अब अगर किसी को एक नॉर्मल बीमारी मौजूद है, वो बिल्कुल ऐसी ही बीमारी है जैसे कि आर्टिफिशियल बीमारी है, तो आर्टिफिशियल बीमारी हम लाके खड़ी कर देते हैं। नॉर्मल बीमारी जो है वो
क्योंकि वो वीक होती है और आर्टिफिशियल बीमारी थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, तो वो वीक बीमारी को वो खा जाती है, वीक बीमारी गायब हो जाती है। और सही फिर है। आर्टिफिशियल बीमारी जब दवाइयाँ का कोर्स हमारा खत्म हो जाता है, कोर्स तो खैर नहीं होता हमारा, डेफिनेटली। लेकिन फिर भी जब वो हमारा टाइम खत्म हो जाता है तो वो आर्टिफिशियल बीमारी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है और मर्ज खत्म हो जाता है। हाँ ये होम्योपैथी की साइकोलॉजी दो अल्फाज में कहा जाए तो इस तरीके से है। बिल्कुल, बहुत खूब अच्छा आपने समझाने की, आपने बिल्कुल सही कहा कि डॉक्टर्स को वाकिफ़ हैं इन चीज़ों से, हम आम आदमी को समझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसका मकसद यही है, होम्योपैथी के अंदर लोग ज़्यादातर हम लोग समझ होते हैं एलोपैथिक के अंदर के बीमारी को ट्रीट किया जा रहा होता है और होम्योपैथ जो होता है वो बीमार को ट्रीट कर रहा होता है, हम बंदे पे काम कर रहे होते हैं, ऐसे ही है? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जी, जी। एक मैं अपने वालिद साहब के मैं बार-बार ज़िक्र कर रहा हूँ, जी, उनका जी, मैं कोई दोबारा से ज़िक्र करूँगा। मैं अपनी जब स्टडी कर रहा था उस ज़माने की बात है। उस वक़्त एक पेशेंट आया क्लिनिक में और आया और आके कहने लगा कि डॉक्टर साहब मुझे जो है मुँह का मज़ा मेरा कड़वा हो रहा है। अच्छा, तो वालिद साहब ने हमारे जो है उनको क्रिकेट काप दी, उन्होंने बोला जाओ। मैंने वालिद साहब से बोला, मैंने कहा कि आपने तो इनकी कोई सिम्पटम्स ही नहीं पूछी, इनकी हाँ। कोई हिस्ट्री नहीं ली, हाँ, कुछ नहीं हाँ, लिया सही और है। डायरेक्ट 1 मिनट में आपने क्रिकेट काप दी और जाओ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सही भी हो गए थे। अच्छा, तो कमाल बात। मैंने पूछा कि क्यों? हाँ, कहने लगे कि आपने एक चीज़ नोट करी कि वो उनका बॉडी कैसी थी? फैट, फेयर, फ्लैबी। ये क्रिकेट काप की एक पहचान थी। कहने लगे वो पहली पहचान ये आ गई। दूसरी पहचान थी, जब वो बैठे तो उन्होंने अपने चप्पल उतार के पाँव ज़मीन पे रख लिए। इसका हाँ, मतलब है उनके पाँव में पसीना आ रहा था, इस वजह से उनको जो है उन्होंने गर्मी लगती थी पैर में, सही उन्होंने है। ठंडी ज़मीन पे पाँव रख दिया। हाँ, हाँ, ठीक है। तीसरी सिम्पटम उनकी ये थी कि उनका एक होंठ देखो सूजा हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, अच्छा, सूजा हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, कहने लगे ये देखो ये भी सही यार। ऊपर से उनके जो है एक आँख के ऊपर यहाँ पे एक ज़ैंथोमा भी बना हुआ था। सही है, तो सही ये है, ज़ैंथोमा सही यहाँ है। पे जो छोटा-सा एक आ हाँ, हाँ, जाता है ना हाँ। चर्बी वाला, जी, जी, जी। तो वो भी बना हुआ था। तो कहने लगे ये 4-5 सिम्पटम्स उसकी नज़र आ रही हैं, तो 5वीं सिम्पटम उसको पूछने के बाद टाइम ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है? तो ज़बरदस्त, हमें ज़बरदस्त। पूरी पूरी हमने बॉडी को देखा और उसको अंदाज़ा हो जाता है कि यार पेशेंट की क्या चीज़ है। पेशेंट का ट्रीटमेंट हुआ हमारा, हमारा डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट नहीं हुआ। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो ठीक है। उसके बाद मैंने कहने लगे इधर आओ, फिर पेशेंट को बुलाया, वापस बुलाया। कहने लगे तुम्हें स्टूल कैसा आता है? हाँ, कहने लगा कि स्टूल मुझे पहले शुरू में हार्ड आता है, फिर सॉफ्ट आता है, बाद में जो है फिर लिक्विड आ जाता हाँ, है। ये सिम्पटम भी लो क्लियर आप में आ गई, और बोलो कुछ। ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये देखें आप, यानी उनकी उनकी ओपीडी इतनी वसी हो चुकी थी, उनका तजुर्बा जो था वो असल में बात ये है कि फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन इसी को कहते हैं। हम अपनी होम्योपैथी के अंदर उन्होंने पूरा नोट डाउन कर लिया और उनके सिम्पटम्स के अकॉर्डिंग वो मरीज़ को दवा तजवीज़ की और उनको माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा असर हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते आ रहे हैं चावला क्लिनिक, एक मशहूर मारूफ़ क्लिनिक, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इसको बड़ी इज़्ज़त से नवाज़ा है माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने आपसे जो है वो आप लोग काम की ले रहे हैं। आप लोग अल्लाह की ने दुआओं आपकी, की वजह से। बेशक सही कह रहे हैं, अल्लाह ने आपकी ड्यूटी लगाई कि आप, बहुत से लोग कराची के, अगर मैं समझता हूँ अगर क्लिफ्टन में भी कोई चल रहा है, सही है, तो बोलता है चावला क्लिनिक चलें। सही है, समझ रहे हैं डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने, कराची से अच्छा बाहर का भी इस पे मामला भी है। एक और चीज़ ऐड करूँगा। लोग कहते हैं कि अल्लाह जो है मार्केटिंग कर रहा होता है ना, वो बड़ी बड़ी वो पेचीदा होती है, ठीक है ना? हम मार्केटिंग करते हैं, साइन बोर्ड्स लगाते हैं, ये करते हैं, अचानक से हमारे दिल में एक बात आई कि क्यों ना आज दिल पसंद की आइसक्रीम खाएँ। तो वो जो दिल में बात उतरी है, वो मार्केटिंग किसने की? वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने की। तो ये तमाम चीज़ें भी जैसे मेंटेन हो रही हैं, अल्लाह ताला तमाम आपकी तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने आपसे काम लेना है इस सिलसिले में। तो चावला क्लिनिक क्या सिलसिला है? कैसे शुरुआत हुई इसकी? ये अगर मैं पुरानी कहानी सुनाऊँ हुँ, 1968 की, ओके, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था उस वक़्त। सही है, सही तो है। उस वक़्त एक केस वालिद साहब के पास आया बर्न का। ओके। और ये जो हमारा असल में बर्न का सिलसिला असल हाँ, में हाँ, शुरू हुआ हाँ, था। हाँ, उस वक़्त बिल्कुल वालिद उसी साहब की को बात जो है। शोहरत मिली थी वो बर्न के हिसाब से मिली थी कि हाँ, जलने हाँ। के हिसाब से, जो जल जाते हैं, हाँ, आग से हाँ। जल जाते हैं, तेज़ाब जी, से, जी। तेल से, तारकोल से। आजकल रमज़ान चल रहे हैं तो तेल के चले हुए मेरे पास जो है ना वो बहुत सारे हादसात के बारे में ओहो! आ रहे हैं बातें। चलें खैर, अल्हम्दुलिल्लाह सही हो जाते हैं, ये आप लोगों की दुआओं की वजह से है। बिल्कुल सर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनके पास एक केस आया था आग का जला हुआ, और हाँ, उस बच्चे का नाम था आसिफ अब्बास। ओके, तो वो जला हुआ आया और उस ज़माने में एक सर्जन थे, और टॉप सर्जन थे वो, सर्जन निज़ाम नाम था उनका। सही उन्होंने है। बाकायदा चैलेंज किया था कि विदाउट सर्जरी सही नहीं हो सकता, 3rd डिग्री बर्न है। तो 3rd डिग्री बर्न का मतलब ये है कि इसमें अंदर तक टिश्यूज़ जल गए, हाँ, हाँ, यानी सही है। आसान उर्दू में अगर मैं कहूँ, खाल और गोश्त दोनों जल गए। जी, जी, जी। तो अंदर का जो हमारा गोश्त जब जल जाता है तो उसमें खाल नहीं आ सकती। हुँ। उसका तरीका ये है कि एक जगह से खाल निकालो, दूसरी जगह लगा हाँ, दो, हाँ, जिसको हम हाँ। प्लास्टिक सर्जरी बिल्कुल कहते ऐसे हैं। ही कहते हैं। तो ये प्रोसेस उस ज़माने में भी होता था और अभी भी होता ही हुँ, है। हुँ, हुँ। वालिद साहब का था कि भाई नहीं, इसको कोशिश करते हैं, और उन्होंने कुछ ना कुछ स्टडीज़ करी और कुछ मेडिसिन इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया, और कुछ बीच में जो कॉम्प्लिकेशंस आई उसको किस तरीके से होम्योपैथिक की मेडिसिन के थ्रू ही सारी सारी चीज़ें कंट्रोल करी। सही है। तो
अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा सही होके गया। अब वो जब अच्छा। सही हो गया था तो हाँ। उसके बाद जो अखबारों में, मीडिया में, हर जगह जो खबर आई कि जी बिल्कुल, ये बिल्कुल। बगैर सर्जरी के सही हो गया, और ये हाँ, चैलेंज भी किया गया था बाकायदा सहाफ़ियों के सामने। ठीक है, ठीक है, कोई थे, कोई सहाफ़ी थे, नाम ज़हन में नहीं है मेरे, ठीक है। नकी करके कुछ नाम था उनका। हुँ, तो उनके सामने चैलेंज किया गया था, तो उन्होंने, वो थे सहाफ़ी, तो उन्होंने अच्छी तरह हर जगह कर दिया। बिल्कुल जंग सही। में, डॉन में, नवाए वक़्त में, उस ज़माने के हाँ, बड़े अखबार थे। सही है, तो बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसमें आई, बाकायदा जो है मीडिया पे बात हुई और उन्होंने चैलेंज किया इस चीज़ को। जंग में फ्रंट पेज पे बाकायदा आधा पेज आया था। ओके, 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 वो ओके, सही सॉरी, है। डॉन में, डॉन में, सही डॉन है, में। बिल्कुल सही है। तो ये आया, तो वो उस वक़्त जो है फिर अब्बू के पास फिर बहुत सारी जगहों से पेशेंट आने शुरू हो गए। सही उसके है। बाद ये अब्बासी शहीद हॉस्पिटल बना, हुँ, हुँ। तो फिर अब्बासी की तरफ से भी आने शुरू हो गए। फिर बाद में ये और भी दूसरे बर्न यूनिट बने। उस ज़माने में तो कोई बर्न यूनिट था ही नहीं। हाँ, हाँ, तो हाँ। जलने के हादसा कहाँ हों, किस तरह जाएँ, कहाँ जाएँ, तो उनको पता ही नहीं होता था। अच्छा देखिए डॉक्टर साहब आपने कहा कि उस ज़माने में बर्न यूनिट थे भी कम। मैं समझता हूँ अभी भी पुरअसर जो काम कर रहे हैं ना वो भी बड़े कम हैं। जो अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब इंक्लूडिंग यू, सही है। मैं समझता हूँ कि मैं खुद आपका काम देख रहा हूँ। हमारा चैम्बर आपसे ऊपर है माशाल्लाह से, सेहत कंसल्टेंट क्लिनिक के नाम से। तो मैं खुद देखता हूँ आते जाते कि माशाल्लाह से जो पेशेंट आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपके हाथों में शिफा रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन करें, ये दुआओं का हाथ है। यकीन ये करें। हाँ, किन-किन लोगों की दुआएँ हैं, कितने लोग शिफ़ा पा के जाते हैं और ऐसी-ऐसी दुआएँ दे रहे होते हैं। वो ऐसे भी दे रहे होते हैं, पीछे भी दे रहे होते हैं। सही अब है। बंदे की जब तकलीफ़ कम हो जाती है, मेरे पास चीखता हुआ आता है, रोता हुआ आता है, बोलता है कि यार मुझे तकलीफ़ हो रही है, आपने उसको मेडिसिन करी और रात को सुकून से सो गया। 4 दिन से अल्लाह बेचारा सो ही नहीं सक रहा था। अल्लाह और अकबर। जब वो सुकून से सोया, तो फिर मैं दूसरे दिन आके पूछता हूँ, भाई आपने दुआओं में याद रखा? कहने लगे, हाँ, दिल से दुआएँ निकली आपके लिए तो। अल्लाह अकबर, तो अल्लाह। इतनी शिफ़ा अल्लाह ताला ने सिर्फ़ इसलिए दी है हाँ, हाँ, कि हाँ, इसमें हाँ। हमारे बुज़ुर्गों का, हमारे वालिदैन का, सही, सही, हमारी बिल्कुल। वालिदैन के वालिदैन का भी हाथ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब मेरी ये नस्ल दर नस्ल चीज़ चलती हुई जा रही है और आप खिदमत करते चले जा रहे हैं माशाल्लाह से। अच्छा डॉक्टर साहब एक तो मैंने बहुत ज़्यादा देखा भी है जब मैं गुज़र होता है वहाँ से तो पेशेंट अक्सर और बेशतर चिल्लाते हुए उनके जो लेकर आ रहे होते हैं इस तरह से। उन कंडीशंस के अंदर क्या सिलसिला होता है? कैसे उसको करते हैं देखते देखिए, हैं? हमारे पास जो है ना, फ़र्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 मेडिसिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल सही होती हैं ठीक इसमें। है। एक ये कि आपका एकोनाइट, हुँ, और दूसरी इग्नेशिया। सही ये है। अकॉर्डिंग टू सिम्पटम हम दे रहे होते हाँ, हैं हाँ, हाँ। कि यार इन दोनों मेडिसिन में हमने सबसे पहले देखना होता है कि इसमें पेशेंट को क्या दिया जाए। सही है। यार एक्ोनाइट वाली मामला है या हाँ, हाँ, इग्नेशिया हाँ, वाली हाँ, है। हाँ। एक बिल्कुल वो इग्नेशिया वाली होती है कि यार वो, यार फला आदमी जल गया था, उसके साथ ये हो गया, मेरे साथ कहीं ऐसा ना हो जाए, तो भाई इसको इग्नेशिया दो ताकि जो है वो अपना मेंटल लेवल को मेंटल ज़रा बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक रिलैक्स है। करे वो। बिल्कुल ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेडिसिन जो है ना, मुंह पे जाती हैं और फ़ौरन असर कर जाती हैं। सुभान अल्लाह, तो ये सुभान अल्लाह। ऐसी मेडिसिन हैं हमारी होम्योपैथिक में कि सही, पेट तक सही। जाने की उसका नौबत ही नहीं आती। सही है, सही जहाँ है, आपने सही। 2 कतरे उसकी ज़बान पे टपकाए, बंदा रिलैक्स हो गया। बहुत खूब। डॉक्टर साहब लहनिंग पे बात करना चाहूँगा मुख्तसरन। लहनिंग पे ये बात करना चाहूँगा लहनिंग रेक्सोरूबिया तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड काम कर रहा है क्योंकि ये चूँकि फ्रांस से रिलेटेड है कंपनी है। तो रेक्सोरूबिया का बड़ा अच्छा काम है। आप अगर लहनिंग के बारे में कुछ स्टोरी बताना चाहें, लहनिंग के साथ क्या सिलसिला रहा आपका? लर्निंग जो है वो ये 2000 के करीब-करीब की बात है ये, अच्छा। या लेट 90s कह लें या अर्ली हाँ, हाँ। 2000 कह लें। ओके, ओके। तो ये उस वक़्त की बात है कि उस वक़्त सारी परचेज़िंग मेरे हाथ में होती थी क्लिनिक की। अच्छा सही है, ठीक है। तो हमारे यहाँ एक मेडिसिन है मायरास्टिका। हाँ, हाँ, जी अगर बिल्कुल। आप मीडिया मेडिका उठाएँ विलियम बॉरेट का, सही है। तो उसमें बाकायदा लिखा हुआ है मायरास्टिका इज़ मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबायोटिक देन हेपरसल्फ। ओके। तो हेपरसल्फ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है, यानी एंटीबायोटिक हमारा यही हुआ है, बैक्टीरिया को किल करेगा वो। हाँ, हाँ। तो मायरास्टिका मैंने बहुत सारा ढूँढा, मुझे कहीं नहीं मिला। हुँ। उस ज़माने में लहनिंग की तरफ से मुझे सिर्फ़ लहनिंग प्रोवाइड करता था मायरास्टिका 3x में, अच्छा, अच्छा, और अच्छा, कहीं अच्छा। से भी नहीं मिली मुझे, कोई कंपनी ने बना के नहीं दी। अब तो ख़ैर अब हर जगह बन रही है, अब तो हर जगह हो रहा है। हाँ, अब तो हाँ, बहुत हाँ। सारी कंपनीज़ भी नई-नई आ गई हैं। डेफ़िनिटली ठीक है, ठीक है। तो उस ज़माने में तो शॉबे आता था, शॉबे भी इतना नहीं दे रहा था। तो बस लेकिन लहनिंग कहने का की अपना बात है ये कि है उस कि टाइम लर्निंग ने साथ दिया, लर्निंग ने लर्निंग में काम उस किया। वक़्त मेरा हाँ, बहुत साथ दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको भी बिल्कुल, बिल्कुल सही बड़ी डॉक्टर कामयाबी साहब, मिली, बिल्कुल और सही डॉक्टर साहब। बाकायदा रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है इसका। हाँ, हाँ, सही कह रहे हैं डेफ़िनिटली जो एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट हुँ। अदर्स कंपनीज़ आप कह सकते हैं कि उन बड़ा अच्छा काम करती है। अच्छा डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहूँगा मेरा क्वेश्चन रहता था ये कि रमज़ान में कैसे मैनेज कर रहे हैं? रमज़ान में तो वैसे ही माशाल्लाह इतना बाबरकत महीना है ये कि तमाम सिलसिला थोड़ा शेड्यूल थोड़ा टफ़ हो जाता है। इसमें भी ओपीडी कर रहे हैं आप नहीं, रमज़ानों टफ़ में नहीं भी? होता, टफ़ नहीं होता? टफ़ नहीं होता। अच्छा, इसमें आपको बड़ी आसानी होती है, आपको दोपहर को खाना नहीं खाना होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके जी। पास टाइम ही टाइम है दोपहर के वक़्त। अच्छा, सही है, सही है, यानी सही है। यार हमारा 2 बजे खाने का टाइम हो गया तो वो वाले हाँ, मामलात नहीं है।
हाँ, आप जो है वो आराम से आप अपना काम करते रहें आपको। और वही वाली बात है, तो थोड़ा सा बस 15 मिनट आधे घंटे के लिए आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है कि आप जोहर पढ़ लें। और बाकी बिल्कुल बाकी सही। नमाज़ें तो वैसी की वैसी हैं बस। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, अभी रमज़ान में ओपीडी टाइमिंग क्या है चावला क्लिनिक के एतबार से? ओपीडी टाइमिंग जो है हमारी जो है वो सुबह में तो वही रेगुलर टाइमिंग है, सुबह सही, 10:30 बजे से 2 बजे तक का टाइम है। ठीक है, और शाम में हमने थोड़ा-सा रोज़े के फ़ौरन बाद रखा हुआ है, सही है, 7 बजे से 9 साढ़े 9 10 बजे तक का। ठीक है। क्योंकि उस वक़्त जो है ना मेरे पास केसेज़ इमरजेंसी में बहुत आते हैं, जो पकोड़े वगैरह सिलसिला बन रहा होता है ना ये तेल का, आपके चैनल के थ्रू भी अगर थोड़ा सा अवेयरनेस दूँ हाँ, कि कम से कम किचन में जाएँ तो दुपट्टा पहन के ना काम ना करें, ऐसे कपड़े ना पहने जो फ़ौरन आग पकड़े। हुँ, बच्चों को जो है वो साइड में रखें और सही। बच्चों को किचन में ना आने दें। हाँ, हाँ। इसके अलावा आप जो जो मशीनें लग रही हैं, जो गैस की हाँ, प्रेशर हाँ, बढ़ा हाँ, रही हैं, हाँ, हाँ, वो हाँ। मशीन इस्तेमाल ना की जाए। और अगर सही है, सिलेंडर रखे हुए हैं, तो सिलेंडर को भी मैं बोलूँगा आप विंडो के दूसरी तरफ रखें। सिलेंडर को जी, किचन के जी, अंदर जी, ना जी, रखें। बिल्कुल और सही। जहाँ पे सिलेंडर रखा हो, वहाँ पे ओपन एरिया होना चाहिए। ठीक है, ठीक आपके है, पास ठीक सिर्फ़ पाइप अंदर आने चाहिए और सिर्फ़ एक छोटा-सा एक चूल्हा हो उसके अंदर और कुछ ना हो। बिल्कुल सही किचन के कह रहे अंदर हैं। सिलेंडर नहीं होना चाहिए। हुँ, हुँ। और इसके अलावा और बस यही थोड़ी-सी जो जो एहतियात जो है मेरे पास हादसात इसी तरीके के ज़्यादा आते हैं कि जो है यार सिलेंडर भी अंदर रखा हुआ था, हमने जल्दी-जल्दी में बना रहे थे, पकोड़े हाँ, बना रहे हाँ, थे, जो भी हाँ। बना रहे थे। सारा साल तो करते नहीं हैं। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे अब हैं। लेकिन जल्दी-जल्दी बस में वो यार इफ्तारी का टाइम हो रहा है, जल्दी करो, जल्दी करो। हुँ। छोड़ो यार पकोड़े यार, आज हाँ। खरबूजे खोल लेंगे, आज खजूर से रोज़ा खोल लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल, बहुत खूब डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, बस लास्ट में हमारे देखने वालों को मैसेज क्या देना चाहेंगे हेल्थ रिलेटेड? क्या कहना चाहेंगे? हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ इज़ ओके, वेल्थ। ओके। बिल्कुल ठीक। बेहतरीन चीज़ है भाई, हाँ। अपनी अपनी जान का बहुत ख़्याल रखें, अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखें, अपना डाइट बहुत अच्छी रखें आप हुँ, अपना। हुँ, हुँ। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक़्त का। आपने कीमती वक़्त दिया हमारे देखने वालों को और ऐसी बातें हुई कि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगी देखने वालों को इंशाअल्लाह ताला। एक बड़े मज़े की कहानी सुनाऊँ मैं आपको। ईद के दिन था, ईद के दिन जो है पहला दिन था और मैं अपनी ड्यूटी पे था। एक साहब मेरे पास आए, हुँ, आके कहने लगे कि डॉक्टर साहब सुबह के 11 बज रहे हैं और आप यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, आपकी भी कोई छुट्टी नहीं है? मैंने कहा हाँ, मेरी भी छुट्टी नहीं है। हुँ। कहने लगे मैं भी ऐसी जॉब करता हूँ, मेरी भी छुट्टी नहीं है। अच्छा, कहने अच्छा। लगे अच्छा। मैंने कहा क्या काम करते हो? हाँ, कहने लगा भाई मैं के इलेक्ट्रिक में होता हूँ। मैंने कहा यार बात तो सही है, तुम्हारी हाँ, भी ईद वाले दिन छुट्टी नहीं है, हमारी भी नहीं है। सही है। फिर कहने लगे यार आपके और हमारे काम में एक फ़र्क है। क्या फ़र्क है? अच्छा। आपके काम में आपको दुआएँ बहुत मिलती हैं। आगे उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैं समझ गया क्या कहना चाह रहे हैं। सही है, सही है। लेकिन उसके बाद से सच्ची बात है, मैंने के इलेक्ट्रिक वालों को मुँह से कुछ ऐसे अल्फाज़ भी निकाले। मैंने कहा यार वाक़ई में ये जो है ना अपना घर-बार हाँ, छोड़ के ईद वाले दिन भी काम कर रहे सही होते कह हैं। रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब वो सब ड्यूटी है सबकी अल्लाह ने लगाई है, हाँ। बस काम हो रहे हैं। सही है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ा अहम सवाल है, मैं जाने से पहले पूछना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चा घर पे जल गया है, ठीक है, कोई भी शख्स जल गया है, तो फर्स्ट एड क्या होना चाहिए? क्या प्रोसेस होना चाहिए कि इमरजेंसी के तौर पे दे सकें? फर्स्ट एड जो है वो ये है कि आपने अगर खुदा ना ख़ास्ता कपड़ों में आग लग गई, हुँ, तो ज़मीन पे लोट लगाना चाहिए। ओके, सही है। और अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बिल्डिंग में आग लगी हुई है, कोई ऐसी जगह है, तो आप अपने मुँह के ऊपर कपड़ा अच्छी तरह ढकें और बिल्कुल नीचे फौजियों की तरह चलते हुए अपने सर को बिल्कुल नीचे करके उसके बाद आगे निकलें। हुँ, क्योंकि आग जो है ना बिल्कुल नीचे नहीं होती, थोड़ा-सा ऊपर से होती है। तो इस तरह अच्छा। आपको बच जाएँगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो डैमेज सबसे बड़ा डैमेज जो होता है ना, वो होता है हमारा स्मोक का। हुँ, हुँ, अगर हुँ। स्मोक अंदर चला गया है, तो बड़ी हाँ, परेशानी की बात हो जाती है। हाँ, हाँ। तो हमारे लंग्स जो है ना वो डैमेज हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसमें मसला होता है तो स्मोक अंदर नहीं जाना चाहिए। दूसरा ये कि आपने अपने आप को बचाना है, अगर आपके कपड़ों में आग लग गई, आपने फ़ौरन घूम जाना है। घूम जाएँगे तो फिर ज़मीन पे लोट लगाएँगे। हुँ, हुँ, हुँ। ज़मीन पे लोट लगाने की वजह से आपका जो कपड़े हैं उसी वक़्त आग बुझ जाएगी, आपको ऐसा नहीं होगा। जी, अगर जी, जी। कपड़ों में आग लगी हो और आप भाग रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और कपड़े हाँ, स्मोक अंदर जा रहा है तो एक परेशानी हुआ है। पैनिक नहीं होना। सही, नंबर ठीक है। 2, आग बुझाने के बाद या खुदा ना ख़ास्ता पानी से जल गए, तेल से जल गए, तेज़ाब से जल गए, जिस चीज़ से भी जल गए, तो फर्स्ट एड जो होती है ना, हुँ, वो होती है हमारे यहाँ पानी डालना। हमारे मेडिकल जो है, हुँ, हमारा जो यही कहती है कि इसमें पानी डाला जाए। जलने हुँ, का फर्स्ट एड यही है। सही है। आधे घंटे तक, बल्कि मैं आपको कहूँ हमारे यहाँ रूल ऑफ 15 इस्तेमाल होता है यहाँ पे। रूल ऑफ 15 का मतलब ये है 15 मिनट तक हाँ, 15 डिग्री के टेम्परेचर का पानी डालें। तो अच्छा। 15 डिग्री का टेम्परेचर हमारे यहाँ अमूमन टैप वाटर होता है। हाँ, 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 हाँ। तो ये रूल ऑफ 15 हम यूज़ करते हैं। अगर हमें 15 मिनट के बाद भी अगर जलन हो रही है तो हम मज़ीद उसको 15 मिनट मज़ीद बढ़ा दें, मज़ीद 15 मिनट बढ़ा दें, जब तक आपकी तकलीफ़ कम ना हो, जब तक आप उसको पानी में रखें। ठीक और है, उसके ठीक बाद है। कोई ऐसी क्रीम लगाएँ जो एंटीसेप्टिक हो या एंटीबायोटिक हो। हुँ, हुँ, हुँ। अभी पिछले दिनों मेरे पास एक साहब का फ़ोन आया था कि यार मैंने गाड़ी का रेडिएटर खोल दिया और हाँ, मैं इस वक़्त हाईवे पे हूँ, मैं क्या करूँ? ओके। यहाँ पे कोई मेरे पास मेडिकल स्टोर भी नहीं है, कोई मेडिकल किट भी नहीं है। तो मैंने कहा तुम एक काम करो, तुम करीबी जगह से जाके शहद लेके वो लगा लो।
क्या शहद लगा लो। शहद एक एंटीसेप्टिक भी एंटीबायोटिक भी है, कमाल तो ये बात। दोनों चीज़ आ गई, ये अल्लाह मियाँ की बनाई गई। और इसके अलावा मैंने पानी डालने के बाद बोला कि फ़िलहाल ये लगा लो, और आके फिर आए, मेरे पास आए, तकीरीबन आधे घंटे 1 घंटे का हाँ रास्ता था हाँ उनका। हाँ हाँ, वो आए डेफिनेटली तो फिर मैंने आगे उसको आगे प्रोसेस ट्रीटमेंट किया, दिया। तमाम ट्रीटमेंट है वो अल्हम्दुलिल्लाह हो हमारे गया। पास जो मेडिसिन हैं उसमें हमारे पास कैलेंडुला भी है, हाँ एकिनेशिया हाँ भी है, डेफिनेटली। आपके पास अल्लाह भला करे कैंथरिस भी यूज़ होता है। अगर कैलेंडुला का अगर पूछा जाए मुझसे, तो कराची की जितनी भी बड़ी फार्मा कंपनीज़ हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि कराची में सबसे ज़्यादा या पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कैलेंडुला का इस्तेमाल कौन करता है, तो वो बोलेंगे चावला क्लिनिक में होता है। सही है यानी सही है इतनी सही है। ज़्यादा हमारे पास यूज़ है कि जो है वो बिल्कुल बिल्कुल अक्सर बिल्कुल। कंपनी जो है वो पूरा नहीं कर पाती। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, बहुत खूबसूरत बात डॉक्टर साहब ने बताई कि फ़र्स्ट एड का ज़िक्र किया कि कैसे आप बच सकते हैं। कराची में बहुत सारे हादसात होते रहते हैं कि आप कैसे बचें, तो ये मैसेज इनका बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इन पे गौर करें कि कैसे बचा जा सकता है। और फिर उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि पेशेंट हाईवे पे था और वो जलने के बाद उन्होंने क्या किया कि शहद का जो इस्तेमाल था, ये शहद एक ऐसा नेचुरल ऑर्गेनिक और चीज़ है अल्लाह ताला की कि आप इससे बेशुमार फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। और पिछले दिनों हमारे पास एक आसिम साहब आए थे, तो उन्होंने बड़े शहद के डिफरेंट फ़वाइद बताए डॉक्टर साहब के। उन्होंने कहा कि इसकी तासीर ऐसी है जैसे आप चाहें। अगर आप चाहें, आपका गला ख़राब हो रहा है, आपको ठंड लगी, आपको ठंड लगी, खाँसी हो गई, तो आप गर्म पानी में मिला के पी लें। और अगर आपको लू लग गई है, आप कोशिश करें ठंडे पानी में डाल के मिला लें। तो जो आप चाहेंगे वो वैसा काम करेगी। तो ये बड़ा अल्लाह ताला की बड़ी एक ऐसी नेमत है जिससे आप मल्टीपल जो है वो फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। आज हम यहाँ लाहौर में मौजूद हैं और लोगों से पूछते हैं कि सबसे अच्छी वाइटनिंग क्रीम कौन सी है। आप ये बताएं कि आप कौन सी वाइटनिंग क्रीम यूज़ करती हैं। मैं रोज़ाना हेरिड ब्यूटी वाइटनिंग क्रीम यूज़ करती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। ए नाजरीन, अब किसी और से पूछते हैं कि वो कौन सी ब्यूटी क्रीम यूज़ करती हैं। आप इतनी प्यारी हैं, क्या आप कोई क्रीम यूज़ करती हैं। हाँ हाँ, मैं तो सिर्फ हेरिड ब्यूटी क्रीम यूज़ करती हूँ बस। यहाँ पर इतना ज़्यादा रश क्यों है। सब यहाँ हेरिड के प्रोडक्ट्स के लिए आए हैं। जैसा कि आपने देखा कि हेरिड ब्यूटी क्रीम कितनी ज़्यादा मकबूल है, मैं आपको हाईली रेकमेंड करती हूँ कि आप इसे एक बार ज़रूर यूज़ करें। उम्मीद करूँगा आज की जो हमारी एपिसोड है आपको बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रही होगी। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप तमाम हमारी एपिसोड जो हैं वो देख रहे होंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए, सेहत की तरफ कदम बढ़ाइए, खुश रहें, अल्लाह ने के बाद।